राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें स्वयं देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने स्वयं, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो हो किसी केस में जेल चले गए थे। तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिए। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो, कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल। क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी। तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी न लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है। तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो हैं कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं मारती थी। तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, काहे से मारा? थप्पड़ों से ही। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं। तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास आपकी और ननद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3। बच्चा भी है? हाँ। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है?
रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की हैं वो मम्मी आपकी? मतलब सास कहाँ की हैं? कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? हम्म। अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है बताओ। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला। 2 महीना थे पेट में जब मैं आई बताओ, थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्तों, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कथा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना, नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ। हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। ठीक है। और ननंद की छाती में भी धरना। बोले आ गई, मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो। जी को राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूं तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद सो क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो, क्या है? पर व्रत में तो माने नहीं है ना, नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं, मगर हाँ, तो फिर नींद सुनो, आ जाती है। तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो। सबको बुला लो, बहन बेटियों को, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन, बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। हाँ? एक ऊपर बांध के ऐसे, ठीक है? कहाँ गई बहन, रस्सी वाली बहन? चलो अब किसको बात करनी कराओ। हाँ छोरा। गुरुजी जी मेरे प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं जो ज़्यादा परेशान रहती हूँ। किससे? तो मतलब बीमार रहती हूँ ज़्यादा। योग किया करो, योग। तो उसमें एकादशी का व्रत मैंने वो पकड़ा, बस वो देवठान वाली का, वो सही है या सारे पकड़ूं? साल भर करो तो अच्छा है। बीमार काहे रहती हो? योग योग नहीं करती हो मैया?
योग वोग तो नहीं करती, मेरे को काम ज्यादा है। कौन सा काम? भैंसों का, घर का, घेर का। भैंसों का काम है? गाय रखती हूँ मैं। कितनी भैंस हैं? 7। 7। गाय गाय देसी के मुर्रा? दोनों। मुर्रा भैंस हैं दोनों। कितना दूध देती हैं? देती हैं अभी छोटे छोटे ज्यादा हैं। क्या भैंस छोटी है? गाय। गाय। दूध कितना होता है? दूध हो जाता है 10-12 किलो। 7 भैंसों 12 किलो दूध? मतलब बच्चे ज्यादा हैं, दूध देने वाले 2 हैं। चलो फिर बढ़िया है। अच्छा गाय है। तो काम घर का गोबर वोबर सब आप ही करती हैं? इकली हूँ ना मैं। अभी लड़की की शादी कर दी, लड़के अभी छोटे कुआरे हैं। ठीक है। तो लड़का नहीं करता कुछ गोबर वोबर? लड़के जॉब करते हैं, वो अपना बिजनेस है दोनों का। क्या तो बिजनेस है? मतलब ऐसा एक की दुकान है, एक मतलब पैसे वैसे देना थोड़ा सा लेना। आप भी ना समय से योग किया करो सवेरे। योग जरूर करना चाहिए डॉक्टरों सबको। पे दिखाती हूँ तो कुछ नहीं आता। अरे योग करो मेरी माँ, योग करती हो? योग नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? ठीक। कैसे करोगी? पता नहीं आप बता दो। एक इंसान को देखकर प्यार किया ना, तो उसको थोड़ा पता था जेको नहीं आया, उसको पता नहीं था। तो अगर हमने मालिक से, प्रभु से प्यार करना हो तो हम डायरेक्ट इंसान के रूप में नहीं ना कर सकते। उसने तो इंसान समझ के प्यार किया, हम कैसे प्यार करें प्रभु से? आप सब में प्रभु का दर्शन करके इस भाव से प्यार करो कि सब में भगवान है। अच्छा। भगवान से प्रेम करो, बिहारी जी से, जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रेम करो। और जैसे पति है, हम पति को भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम बच्चों से भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम दीन दुखी की भी सेवा करें और उससे भी प्यार करें इस भाव से कि ये दीन दुखी के रूप में भगवान ही तो हैं। हर रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो यही तो भगवान है। हम सबसे प्यार, हम नफरत क्यों करें किसी से? हो सकता हम जिससे नफरत कर रहे हैं हमारे द्वार पे वही भगवान इस रूप में आए, हमने भगा दिया उनको नफरत करके। इसलिए सबको प्यार, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको भगवान के रूप में मानो ना। हम आपको भी भगवान के रूप में मान लें तो क्या बुराई है? नहीं, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की ना भक्ति भी करती हूँ और व्रत भी रखती हूँ। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है? वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे ही नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया बिल्कुल। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया? अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो अब सब कुछ तो छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, अभी आप वृंदावन में कितने दिन से हैं? हाँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं किया। तो यहाँ शराब पिए? बिल्कुल नहीं। तो आप रह रहे हो ना बढ़िया से? बिल्कुल रह रहे हैं। फिर जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी जब मेरे को बड़े दबके मारते हैं, हैं? दबके बहुत देते हैं मेरे को, मेरा दिल ही डरा देते हैं। समझाओ इनको। मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा ही है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हर रोज हम लोग आपका प्रवचन सुनते हैं, आज आपको साक्षात दर्शन मिला, उसके लिए बहुत खुशी हुई। हमारा परिवार हमारे साथ आज आया है, हम लोग कल निकल रहे हैं, हम लोग बनारस से आए हैं।
गुरुजी हमारा प्रश्न है कि हम लोग वृंदावन आते हैं तो हम लोग राधे कृष्ण, और केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हम लोग मतलब भगवान हर जगह हर अलग अलग रूप में है। तो हम लोग जैसे नाम जप करें तो हम लोग क्या करें? जैसे ओम नमः शिवाय हम लोग सोचते हैं करने को। प्रेमानंद महाराज जी का मैं वीडियो देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, गुरु जी दे मंत्र वो, तभी हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए। तो क्या ये सही है और हम लोगों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, मंत्र तो कोई भी तब ही जपना चाहिए जब गुरु जी दें। अच्छा। क्योंकि कोई भी मंत्र तभी फलीभूत होगा जब गुरु जी के द्वारा प्राप्त होगा जी। वरना आप जो भी फिर सामान्य, यदि आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो आप श्रीमन नारायण जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन मंत्र तो तभी सार्थक होगा जब गुरु जी के द्वारा प्रदान किया जाए। तो अब जैसे आपने कहा कि वृंदावन आए तो राधे राधे जपते हैं, अयोध्या जाए तो सीताराम सीताराम, बद्रीनाथ जाए तो नारायण नारायण। जिन जिन के पुत्र हैं, किन किन को आशा है कि ये बच्चे तीनों काम कर देंगे आपके? नाम भी करेगा,